एक बेगुनाह आदमी जिसने कोई कसूर नहीं किया, जिसने कोई जुर्म नहीं किया, उसे फांसी दे दी गई। एक ऐसे मर्डर के लिए जो उसने किया ही नहीं था। और जिसने वो मर्डर किया था वो आजाद था। 12 और साल, 52 और जाने। ये कहानी है सोवियत यूनियन की, एक सीरियल किलर की, एक सरकार के झूठ की और एक बेगुनाह इंसान की जिसे आज भी इंसाफ नहीं मिला। ये है एंड्रे चिकतिलो की कहानी, यूएसएसआर का वो राक्षस जिसे सरकार ने अपनी परफेक्ट सोसाइटी बचाने के लिए छुपाया। दोस्तों, बात है अक्टूबर 16, 1936 की। यबलुचने यूक्रेनियन एसएसआर, सोवियत यूनियन। एंद्रे रोमानोविच चिकतिलो एक ऐसे बचपन में पैदा हुआ जो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। यूक्रेन में उस वक्त होलोडोमोर, सोवियत क्रिएटेड फैमिन, लाखों लोग भूख से मर रहे थे। कुछ लोग इंसानों को खा रहे थे। एंद्रे को बताया गया था उसके बड़े भाई स्टेपन को भूखे पड़ोसियों ने खा लिया था। सच था या झूठ, आज कोई नहीं जानता। लेकिन उस बच्चे ने यह सुना और उसका दिमाग हमेशा के लिए बदल गया। चिकतिलो एक क्रॉनिक बेडवेटर था। रोज रात, रोज सुबह, शर्म, रोज पिटाई। वो इम्पोटेंस से जूझता रहा पूरी जिंदगी। ये उसके लिए एक डीप डार्क शेम था। बड़ा होकर पढ़ा लिखा, टीचर बना, मैरिड, 2 बच्चे, बाहर से एक आम शरीफ इंसान। लेकिन स्कूल में स्टूडेंट्स ने उसके खिलाफ कंप्लेंट्स दी, इनएप्रोप्रिएट टच की, हैरेसमेंट की। सोवियत सिस्टम ने उसे क्वाइटली ट्रांसफर किया। प्रोसिक्यूशन नहीं, वार्निंग नहीं, नेबर्स को नोटिस नहीं, बस एक स्कूल से दूसरे स्कूल, एक सिटी से दूसरी सिटी। दिसंबर 22, 1978, शक्ति, रशिया। येलेना जाकुतनोवा, 9 साल की बच्ची। चिकतिलो ने उसे च्युइंग गम का लालच दिया, एक वार्म प्लेस का वादा किया, उसे एक अबैंडन्ड हाउस में ले गया। वो लड़की चिल्लाई, वो लड़की लड़ी। चिकतिलो ने उसे मार दिया, शव नदी में फेंक दिया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया और एक बेगुनाह आदमी को पकड़ा, अलेक्जेंडर क्रावचेंको। पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड था। पुलिस ने प्रेशर डाला, टॉर्चर हुआ, कन्फेशन मिला। 1983 में क्रावचेंको को एग्जीक्यूट किया गया, एक क्राइम के लिए जो उसने किया ही नहीं था। जबकि असली किलर चिकतिलो आजाद था। सोवियत गवर्नमेंट की रिएक्शन, कंप्लीट सप्रेशन। केजीबी इन्वॉल्व था। ऑफिशियल्स ने डिसाइड किया कम्युनिस्ट सोसाइटी में सीरियल किलर्स नहीं होते, ये इमेज डैमेज करता है। इसलिए न्यूज़पेपर्स को बताना बंद, सिटीजन्स को वार्न करना बंद। और चिकतिलो ट्रेन स्टेशंस पर, बस स्टॉप्स पर, मार्केट्स में, फॉरेस्ट के रास्तों पर वो आता था, विक्टिम्स को ल्योर करता था। फूड का प्रॉमिस, शेल्टर का प्रॉमिस, गिफ्ट्स का प्रॉमिस, और फिर फॉरेस्ट्स में ले जाता, मारता, म्यूटिलेट करता। 1978 से 1990 तक 52 लोग, विमेन, गर्ल्स, बॉयज, रशिया, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान। डिटेक्टिव ईसा कुस्तोयेव उस केस के असली हीरो और असली विक्टिम दोनों। उन्होंने केस को सीरियसली लिया, लेकिन हर कदम पर सुपीरियर्स ने रोका, ऑफिशियल्स ने केस दबाया। कुस्तोयेव की करियर खतरे में थी।
1984 में चिकतीलो को पकड़ा गया, क्वेश्चन किया, ब्लड टेस्ट हुआ, रिजल्ट ब्लड टाइप ए, क्राइम सीन एविडेंस टाइप ए बी। रिलीज्ड। एक इनोसेंट आदमी को उसके क्राइम्स के लिए फिर से अरेस्ट किया गया। क्या हुआ था चिकतीलो के साथ? उसकी एक रेयर एक्स्ट्रॉर्डिनरी बायोलॉजिकल कंडीशन थी, सिक्रीटर एनोमली। उसका ब्लड टाइप उसके ब्लड में और उसके सिक्रीशंस में अलग अलग था। एक फ्रीक ऑफ बायोलॉजी जिसने एक सीरियल किलर को 12 साल तक प्रोटेक्ट किया। 1987 में ब्रीफ पॉज के बाद चिकतीलो ने किलिंग रिज्यूम की। एंड कोस्तोयेव अभी भी लड़ रहे थे, सिस्टम से, ऑफिशियल से, कवर अप से। 1990 रोस्टोव रीजन। पुलिस ने एक प्लान बनाया। प्लेन क्लॉथ्स ऑफिसर्स हर ट्रेन स्टेशन पर, सर्विलेंस। 6 नवंबर 1990 डॉनलेस्कोज ट्रेन स्टेशन, आसपास की फॉरेस्ट। स्वेतलाना कोरोस्टिक 22 साल, आखिरी विक्टिम। चिकतीलो ने उसे मारा फॉरेस्ट में। लेकिन इस बार एक अंडरकवर ऑफिसर देख रहा था। एक आदमी फॉरेस्ट से निकला, कपड़ों पर ब्लड के धब्बे, कपड़ों पर मिट्टी, हाथों पर स्क्रैचेस। ऑफिसर ने डिटेल्स नोट किए, रिपोर्ट भेजी। नवंबर 20, 1990 आंद्रे चिकतीलो को गिरफ्तार किया गया। इंटेरोगेशन शुरू हुई। 9 दिन। डिटेक्टिव कोस्तोयेव। चिकतीलो ने बात करनी शुरू की और रुका नहीं। 56 मर्डर्स कन्फेस किए, हर एक का डिटेल, हर एक विक्टिम का नाम, हर एक लोकेशन, जैसे वो अपनी डायरी पढ़ रहा हो। डीएनए टेस्टिंग 1990 में न्यूली अवेलेबल टेक्नोलॉजी कंफर्म्ड। फाइनली ये था प्रूफ, इररिफ्यूटेबल, बायोलॉजिकल। अप्रैल 1992 ट्रायल। चिकतीलो को कोर्ट में एक आयरन केज में रखा गया, सेफ्टी के लिए। कोर्ट में उसने ओपेरा सॉन्ग्स गाए, जिब्रिश बोला, खुद को एक्सपोज किया। कहा मैं प्रेग्नेंट हूं, कहा मैं नेचर का एक फ्रीक हूं। साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन, रिजल्ट कंप्लीटली सेन। जानता था वो क्या कर रहा था हर बार। 52 मर्डर्स, डेथ सेंटेंस। 14 फरवरी 1994 वैलेंटाइंस डे, नोवोचरकास्क प्रिजन। एक बुलेट सिर के पीछे। आंद्रे चिकतीलो 57 साल में मर गया। डिटेक्टिव कोस्तोयेव ने बाद में लिखा, आई फॉट द सिस्टम एज मच एज आई फॉट द किलर। और वो 2 बेगुनाह आदमी जिन्हें चिकतीलो के क्राइम्स के लिए जेल हुई, जिनमें से एक को फांसी हुई, सोवियत यूनियन ने कभी ऑफिशियली एक्नॉलेज नहीं किया, कभी माफी नहीं मांगी, कभी उनके फैमिलीज को जस्टिस नहीं दिया। 52 विक्टिम्स, 52 जिंदगियां, विमेन, चिल्ड्रन, बॉयज, और एक बेगुनाह इंसान जो उनसे पहले मरा, एक ऐसे क्राइम के लिए जो उसने किया ही नहीं था। दोस्तों, चिकतीलो की कहानी में सबसे बड़ा विलन वो सीरियल किलर नहीं है। सबसे बड़ा विलन है वो सिस्टम, वो सरकार, जिसने अपनी इमेज बचाने के लिए अपने ही नागरिकों की जानें दांव पर लगा दी। जब कोई सरकार सच छुपाती है, अपनी आइडियोलॉजी बचाती है, अपनी इमेज प्रोटेक्ट करती है, तो उसकी कीमत निर्दोष लोग चुकाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आंद्रे चिकतीलो की वो दहशत भरी, वो सिस्टम फेलियर की, वो कभी ना भुलाने वाली सच्ची कहानी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है एक सरकार का झूठ,
इतनी जाने ले सकता है। मैं पढ़ूंगा हर एक कमेंट। मिलते हैं अगली कहानी में, जो इससे भी ज्यादा आपको रात भर जगाए रखेगी। तब तक अपना ख्याल रखना।